तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी रोचक कहानी लेकर आए हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना है। यह घटना एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय जिसका नाम रमन था, जो कॉलेज के समय में पिज़्ज़ा डिलीवरी शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। यह घटना रात के करीब 1 बजे की है। वो अपने घर के लिए निकलने ही वाला था। अचानक से पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। रमन ने फ़ोन उठाया। कोई आदमी बहुत ही सहमी हुई आवाज़ में उसे ऑर्डर दे रहा था। रमन ने पहले तो ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का बंद होने का समय ऑलरेडी हो गया था। मगर जब उस आदमी ने 4 बिग साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किए तो उसने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर अच्छी खासी टिप भी मिलती है और रमन को पैसों की ज़रूरत भी थी। रमन जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर निकल गया। डिलीवरी एड्रेस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर था, शहर के आउटस्कर्ट्स में था। देर रात हो चुकी थी और वह रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों ओर जंगली पेड़ों का घना जंगल था। रास्ते में कोई स्पीड लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद रमन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वह बहुत ही पुराने दिखने वाला एक अजीब से घर के सामने खड़ा था। वह घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और वह उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। आसपास कोई हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वह घर सालों से सुनसान डला है। उसने घबरा कर अपने मैनेजर को कॉल किया और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाने का मन बनाया। रमन ने जब मैनेजर को कॉल किया तो उसके मैनेजर ने कॉल नहीं उठाया। अगर रमन मैनेजर को बिना बताए वहां से वापस चला जाता तो उसका मैनेजर उसे बहुत ही गुस्सा होता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार फ़ोन करने पर मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने एक बार घर के अंदर जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। रमन जैसे ही आगे बढ़ा, घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। रमन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई, जोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी, और कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रमन ने फिर से डोरबेल बजाई तो रमन को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रमन वापस जाने वाला ही था और अचानक से वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रमन थोड़ा घबराया हुआ था और घबरा कर उस घर के अंदर गया। अंदर एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। रमन ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी रमन ने देखा कि हॉल पर पड़े सोफे के नीचे से एक डरावनी बिल्ली निकलकर रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो उस रूम की तरफ घुसी, उस रूम की लाइट्स और टीवी अपने आप ऑन हो गई और छोटे छोटे बच्चों के खेलने की और शैतानी करने की आवाज़ आने लगी। रमन को लगा कि शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक किया जा रहा है। वह गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 लड़कियाँ खड़ी थी और वह दोनों वहाँ खड़े खड़े रमन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। रमन उनसे कहने लगा कि वह कब से डोरबेल बजा रहा है और लोग हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। रमन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा उनको उस बातों का, और वह बिना किसी बोले चुप्पी साधे रमन को घूरे जा रही थी। रमन ने फिर से कहा, मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद होने लगा और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे पर इशारा किया जो रमन के जस्ट पीछे था। उस दरवाजे में एक खतरनाक भूतनी का साया था। रमन घबरा गया। उसके हाथों से चारों पिज़्ज़ा गिर गए। वो दौड़ लगाकर अपनी बाइक की तरफ भागा और वह वहाँ से निकल गया। वह दोनों और वह डरावनी औरत उसे जाते हुए देख रही थी। वह जैसे ही अपनी बाइक की तरफ भागा और वहाँ से निकल गया, कुछ ही देर आगे पहुँचा और उसकी गाड़ी बंद होने लगी। उसे लग रहा था कि मेरी गाड़ी खराब हो रही है। एकदम से गाड़ी बंद पड़ गई। वह सहमा हुआ बाइक से नीचे उतरा और देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर था।
उसने डर के मारे पुलिस को फोन लगाया और पुलिस से मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक से उसकी नज़र स्कूटर के साइड ग्लास पर पड़ी। उसे देखकर उसके तले जमीन तले से खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और भी 2 बच्ची खड़ी थी। वह तीनों धीरे धीरे रमन की ओर बढ़ रही थी। रमन हड़बड़ा के बाइक छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। वो बहुत ही थक गया और बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और अपनी जान की दुआएं मांग रहा था। और कुछ ही देर में उसे पुलिस सायरन की आवाज़ आई। वो अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर पुलिस अपनी गाड़ी की ओर भागा। पुलिस उसकी गाड़ी का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें जंगली बिल्ली के अलावा कोई भी नहीं मिला। सुबह रमन को पता चला कि वह घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। और तो और घर में साल से उस घर में 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं, जिनका एक दिन अचानक से मर्डर हो गया था। यह जानकर रमन के होश उड़ गए। रमन को लगा कि उसने कोई सपना देखा है, परंतु उसने सपना नहीं, उसके साथ कोई हादसा हुआ था। तो आप कमेंट करके बताएं उसके साथ क्या हुआ था। आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें। धन्यवाद।